हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता। तो इस वीडियो में आप देखेंगे मेरे पैरों की कंडीशन कैसी है। तो मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि आप पैरों की कंडीशन बताइए और आपको कितना फील होता है उस बारे में। फिर मैंने आज वीडियो बना दी। तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड लास्ट में मैं इमोशनल भी हो गई थी, तो एंड तक वीडियो देखना ना भूलें। थैंक यू सो मच। मैं बोल रही हूँ ना, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि 2 मिनट में इमोशनल हो जाते हैं। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं वीडियो में बताने वाली हूँ कि मेरे पैरों की कंडीशन कैसी है। और वैसे मैं प्रीवियस वीडियो में दिखा चुकी हूँ, लेकिन मुझे कुछ कमेंट आ रही थी कि आप मुझे बताइए आपके पैरों की मतलब फील होता है कि नहीं आपके पैरों में, आपके पैरों की जो आपके जो पैरों की फिंगर्स हैं वो कितना काम करते हैं, और आपको गरम और ठंडे का फील होता है या नहीं होता आपके पैरों में, आपके पैर स्ट्रेट यानी सीधे हो पाते हैं या नहीं। ये सब मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। और जो मेरे सब्सक्राइबर थे उनके लिए ये वीडियो है। और आप सब देख सकते हो कि मेरे पैरों की कंडीशन कैसी है। और सब मैं हैंडीकैप्ड हूँ। आपको पता ही है मेरे चैनल का नाम भी हैंडीकैप्ड गर्ल हेमलता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आप सच बताऊं तो आपको बताती हूँ, ये हैंडीकैप्ड सब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था कि कोई मुझे हैंडीकैप्ड बुलाता है, क्योंकि मैं अंदर मेरे अंदर एक क्षमता थी कि मैं सब कर सकती हूँ। तो कोई मुझे हैंडीकैप ना बुलाए। पर चलो छोड़ो, कोई नहीं, अब मैं बताती हूँ। तो मेरे पैरों की कंडीशन कैसी आप देख सकते हो। आपने सभी वीडियो में मुझे देखा होगा मैं कैसे उछल कूद करके अपने सारे काम करती रहती हूँ। हाँ, औरों के मुकाबले थोड़ा मुझे टाइम लगता है। सब वो काम 5 मिनट में करते हैं तो मुझे शायद 10 मिनट लगते हैं। आप समझ सकते हो, टाइम तो लगेगा ना थोड़ा मैनेज करने में। चलिए छोड़िए, मैं आपको दिखाती हूँ। ये चेयर है, चेयर के ऊपर भी मैं चढ़ जाती हूँ इस तरीके से। और ये पैर है मेरे, स्ट्रेट करके दिखाती हूँ पहले आपको कैसे मेरे पैर स्ट्रेट होते हैं। देखिए, ये है मेरे पैर और ये इतने ही सीधे हो पाते हैं, इससे ज़्यादा ये सीधे नहीं होते। इस पैर का मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ था, इस पैर का ऑपरेशन हुआ था। मतलब मेरे 2 ऑपरेशन हो चुके हैं। 2 ऑपरेशन में कोई भी ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं रहा और मेरे पैर की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो गई। तो आप देख सकते हैं ये मेरा पैर बहुत ही हल्का है। मैं इसको अपनी लेगी को थोड़ा टाइट कर लेती हूँ। देख सकते हो बहुत ही ज़्यादा पतला है मेरा पैर। चलिए मैं थोड़ा सा ऊपर करके ही दिखा देती हूँ आपको। देखिए, मेरा ये पैर बहुत ही पतला है। देख सकते हो आप कितना पतला पैर है ये मेरा। इसका ऑपरेशन हो चुका है और ये मूव नहीं करता। इसको इस यहाँ से यहाँ रखने के लिए भी मेरे हाथ की हेल्प की ज़रूरत होती है। इसको मैं यहाँ रखने के लिए भी मेरे हाथ की ज़रूरत होती है। और फिंगर, इसकी फिंगर आप देखिए किस तरह टच कर, इस तरह फील होता है। इस तरह ये काम करती है मेरी इस पैर की फिंगर, ऐसे काम करती है। बट कुछ ज़्यादा, और इसमें फ़ील होता है मेरे पैर में। आपने पूछा था कि आपके पैरों में फ़ील होता है कि नहीं। अगर मैं चुटकी काटती हूँ तब भी मेरे पैरों में फ़ील होता है। अगर गरम ठंडा कुछ गिर जाता है तब भी इसमें फ़ील होता है, और इस पैर में भी। लेकिन ये थोड़ा पैर देखिए, ये पैर ऐसा है, इसका ऑपरेशन नहीं हुआ था। थोड़ा दोनों पैर मेरे ऑपरेशन से पहले ऐसे ही थे और मैं सारे वर्क इस तरीके से करने लगी हूँ। आपने देखा होगा मेरे वीडियोस में, मैं ऐसे ही हमेशा चलती हूँ इस तरीके से। इस पैर को मैं अपने हाथों के सहारे से उठाती हूँ और ये वाला पैर थोड़ा सा मूव करता है आगे, थोड़ा सा घूमता है इस तरीके से। मैं थोड़ा और पीछे हो जाती हूँ और चलने इस कंडीशन से मैं समथिंग, हमारे पड़ोस में किसी ने कैट पाल रखी है, पेट है उसकी, तो वो हमारी छत की टीन पर आके जम की और मैं डर गई। मैंने कहा ये क्या आ गया। चलिए, हाँ, तो मैं क्या बता रही थी, मैं बता रही थी आपको, सॉरी,
हाँ जी, तो हम कह रहे थे कि इसमें मैं समथिंग, जब से मुझे पता चला है ऑपरेशन होने के बाद, 2 साल की थी जब मुझे ये प्रॉब्लम हुई थी। देन उसके बाद समथिंग 3 या 5 साल तो मुझे हॉस्पिटल के चक्कर ही, हॉस्पिटल में आप समझ सकते हो। जब हम 3 साल के थे, मेरी कोई पुरानी फ़ोटो वगैरह नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाती कि ऑपरेशन का जो फ़ोटो वगैरह जो थे, लेकिन शायद मेरी फ़ोटो किसी ने ली नहीं। ये भी कंडीशन मैं किसी दिन आपको बताऊंगी कि मेरी फ़ोटो पुरानी क्यों नहीं है, कोई भी किसी दिन वीडियो में बताऊंगी। एंड हाँ, तो हम क्या कह रहे थे, हम कह रहे थे कि जब मैं 2 साल की थी तब मेरे पैरों में प्रॉब्लम हुई थी। आप प्लीज़ मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने बताया है कि किस प्रॉब्लम की वजह से मैं इस कंडीशन में हुई थी, मैं हैंडीकैप्ड कैसे हुई थी, किस वजह से हुई थी। तो आप उस वीडियो में भी देख सकते हो। इसमें भी मैं थोड़ा सा बता देती हूँ, क्या पता वो आप देख पाएँ या नहीं। कि जब मैं छोटी थी तो मेरी दीदी के हाथों से एक चाय की पतीली थी जो मेरे ऊपर गिर गई थी, उस कारण मेरे पैरों का मतलब, मेरे चेकअप के लिए गए थे, हॉस्पिटल लेके गए थे जब चाय करने के कारण। लेकिन चाय की मेरे पूरे बॉडी पर कोई भी वो नहीं है कि दाग वगैरह हो, कि बहुत ज़्यादा जलन वगैरह हो गई है किसी पैर पर, नहीं, बिल्कुल हल्का सा एक छोटा सा इतना सा दाग है यहाँ इधर पैर की साइड। तो डॉक्टर की वजह से ये मेरे पैरों की कंडीशन हुई थी। किसी डॉक्टर ने गलत नस पर यहाँ इधर की साइड बताती है मम्मी, मुझे भी सच बता रही हूँ, मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है, लेकिन जो बताती है मेरी मम्मी और पापा, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रही हूँ कि उन्होंने, डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगा दिया था। और यहाँ कमर से मेरी, जो कमर के ऊपर वाला पार्ट है वो तो अच्छा है, लेकिन कमर से जो नीचे वाला हिस्सा है, पार्ट है, वो एकदम ख़राब हो गया। मतलब कंडीशन वो है नहीं कि मैं स्टैंड अप होके खड़ी हो सकूं। सिर्फ मेरे बैठ का ही काम होता है, मैं बैठ कर ही चलती हूँ। बहुत मैंने कोशिश की, प्रैक्टिस करवाई थी। जब मेरे को थोड़ी थोड़ी सी याद है, जब छोटी थी ना, बहुत ज़्यादा इतनी याददाश्त नहीं रही है, लेकिन मुझे याद है जो चारपाई के चारों तरफ मेरी मम्मी राउंड लगवाती थी, प्रैक्टिस करवाती थी। इतना पेन होता था, बहुत ज़्यादा पेन होता था जी। पैरों को सीधा करने के लिए जब ऐसे एकदम टाइट कैलिपर्स यूज़ होती हैं, कैलिपर्स लगाते थे, इसमें पहनाते थे, और इतनी तेज़ खींचते थे ना पैरों को, बहुत तेज़ तरीके से। मैं बहुत तेज़ रोती थी, बहुत ज़्यादा। और मैं रोती थी, मुझसे भी ज़्यादा मेरी मम्मी रोती थी। और मम्मी ने बोला नहीं, इसको दर्द हो रहा है, बिल्कुल हटाओ हटाओ, ऐसे कह के उन्होंने पहनाना बंद किया। और मैं इतनी समझदार थी नहीं कि कितना इम्पोर्टेंट है ये, वो वाला दर्द मुझे सहन कर लेना चाहिए था, और ये वाला दर्द उससे भी ज़्यादा फील कराता है। ये वाला जो दर्द होता है जब हम दूसरों के लेवल, दूसरे के जैसे हम चल नहीं पाते, बिना पैरों की कंडीशन क्या होती है वो उसी को पता है, उसी को फील होता है कि क्या होती है। हाँ जी, तो हम बता रहे थे। और देखो, ये मेरे बैक साइड में भी बहुत बड़ी दिक्कत हो गई है, वो इस तरीके से चलने के कारण। आप देख सकते हो, ये पीठ का हिस्सा भी थोड़ा सा ऐसा झुका झुका हो गया है, इस तरीके से चलती हूँ मैं, इस वजह से ये इस तरीके से चलना होता है मुझे। इस हाथ से इस पैर को उठाती हूँ, देन इसके बाद ये पैर आता है, देन फिर ये वाला पैर फिर मैं लेती हूँ अपने हाथों से, और उसके बाद ये पैर लेती हूँ। इस तरीके से मेरा चलना होता है। जब कुछ टाइम के बाद बताती हूँ, मैं इतनी छुपती थी कि कोई मुझे इस कंडीशन में देख ना ले। जब भी तैयार होकर बैठती थी, चुपचाप बैठी रहती थी, किसी को पता ना चले मैं इस तरीके से चलती हूँ या मुझे ये प्रॉब्लम है, ऐसी डरती छुपाती रहती थी। लेकिन अब पता चल गया, चाहे कोई कितना भी छुपा ले, हकीकत सबको दिखती है। चाहे कोई कितना भी अंदर अंदर फील कर ले कि नहीं, कोई हमें देखकर क्या कहेगा, कुछ नहीं। और अब मैं आ गई हूँ, और आपको पता होगा, आप मेरी फर्स्ट वीडियो देख सकते हो यूट्यूब पर। कदम रखने से पहले मैं कितनी एकदम डगमगा रही थी, हड़बड़ी हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि कोई देखकर मेरा मजाक ना उड़ा ले या कोई कुछ कहे ना। बट डोंट वरी, कोई कुछ नहीं कहता, और ऊपर से हमारा हौसला बढ़ा के हमें आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। आई नो कुछ लोग हैं अभी भी, पर उनको इग्नोर करते हुए थोड़ा आगे बढ़ते हुए जाना है। अभी अंदर मेरे बोलने के लिए बहुत कुछ निकल रहा है, बट आप थोड़ा सा मुझे
ऐसे मैं चलती हूँ, ये मेरे चलने का तरीका है। मुझसे क्लचर्स, कैलिपर्स कुछ भी यूज़ नहीं होते। मैं आपको देखो स्टैंड अप होकर दिखा सकती हूँ, मेरा पैर सीधा नहीं होता। मैंने पास में ही चेयर रखी है क्योंकि आपको दिखा सकती हूँ मैं। ये चेयर है, ये मैं हूँ, ये मैंने हाथ रखा और मैं इस तरीके से तो चेयर पर चढ़ती हूँ, इस तरीके से। इस पैर पे थोड़ा सा सहारा रहता है मेरे पैर पर, आपको दिख रहा है। देखिए ये वाला पैर है ना, इस पे तो मैं थोड़ा अपना वेट ले लेती हूँ। और स्टैंड अप होने की हो गया तो इस तरीके से नहीं हो सकती मैं। देखो आपको दिख रहा है। इससे ज़्यादा मुझसे नहीं हुआ जाता। ये मेरे पैर ऐसे ही, इस पैर तो बिल्कुल भी वेट आता ही नहीं है। इस पैर पे मेरी बॉडी का कोई थोड़ा सा भी वेट नहीं आता। और ये मेरा पैर देखो आप कैसे लड़खड़ा रहा है, देखिए। नहीं हो सकती मैं स्टैंड अप। मेरी हालत क्या हो रही है शायद आपको दिख रही होगी या नहीं हो सकती। और ये पैर दोनों मेरे इस तरीके से होते हैं, नहीं दिख रहे आपको। और आपने देख ही लिया। और ये फिंगर्स हैं, ऐसे फिंगर हैं मेरे पैरों के, बहुत ही अजीब से फिंगर हैं मेरे पैरों के, जो देखने में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। बट कोई नहीं, जैसे हैं भगवान ने दिए हैं, अब क्या कर सकते हैं। भगवान ने दिए हैं या फिर उस डॉक्टर की कमी से मेरे पैरों के फिंगर ऐसे हो गए। और मेरे पेरेंट्स इतने एजुकेटेड थे कि उस डॉक्टर के ऊपर केस कर देते तो आज उसकी खैर नहीं थी। बट वो भी आई होप वो किसी और के साथ ये ना करे। बट ऐसा कहा जाता है कि उससे भी धोखे से, गलती से हो गया था, क्योंकि जानबूझ के तो कोई किसी की ज़िंदगी के साथ नहीं खेलता। ये पैर हैं मेरे, देखिए इस तरह मूव करते हैं मेरे पैर। ये जो फिंगर है, ये दो फिंगर इस तरीके से, बस इतना ही काम करता है ये पैर। ये वाला पैर मेरा इतना ही काम करता है। और ये वाला पैर, इसको तो थोड़ा, हाँ ये तो थोड़ा अच्छे से हो जाता है, इतना मूव कर लेता है। वो नहीं होता ये वाला, ये नहीं होता, ये ऊपर नहीं होता। और इसको कहीं भी, मुझे इस पैर को कहीं भी उठाना है तो अपने हाथों के सहारे से ही उठाती हूँ। और ये वाला पैर देखो इस तरीके से हो जाता है। और इसको ऐसे चलता है, ये ऐसे उठा, ये पैर उठता भी नहीं है अपने आप, ये पैर अपने आप नहीं उठता। देखिए ऐसे इस तरीके से होता है। और मैं चलती ऐसे हूँ, ऐसे मैं ये जो मेरी मतलब इस तरीके से चलती हूँ ना घर में, तो मैं एकदम खुश रहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली वालों के लिए मैं सुंदर हूँ, अच्छी हूँ, जैसी भी हूँ अच्छी हूँ। लेकिन जब कोई घर पे ओकेशन वगैरह होता है, और पता है तो है आपको, जब लेडीज़ कुछ जुड़ती हैं और वो आपस में बातें जब करने लग जाती हैं तो मम्मी दुखी हो जाती है ना, तो वो दुख नहीं देखा जाता मुझसे। उसे ही देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं मम्मी को समझाती हूँ कि आपको परेशान होने वाली कोई बात नहीं, बट वो समझती नहीं, वो समझती ही नहीं है। मैं उनको बोलती हूँ कोई बात नहीं, मैं अच्छी हूँ, मैं हैप्पी हूँ, बट बोलती है नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता। तो ऐसे चलती है। तो सॉरी, मैं बोल रही हूँ ना, माँ बेटी का रिश्ता ऐसा होता है कि 2 मिनट में इमोशनल हो जाते हैं। आई एम सॉरी। वो बहुत ज़्यादा प्यार करती है, बस मैं उनके लिए ही कुछ करना चाहती हूँ, जो मैं खुद को इतना समझाती हूँ, बट पता नहीं क्यों हो जाती हूँ ऐसे इमोशनल। सॉरी सॉरी सॉरी, नहीं बिल्कुल नहीं।
मम्मी पापा को याद करके पता नहीं क्यों हो ही जाता है, आंखों से ये आंसू निकल ही जाते हैं, कंट्रोल ही नहीं होता। वरना मैं तो इतनी ब्रेव गर्ल बन चुकी हूँ ना, बहुत ज़्यादा। मुझे एकदम ब्रेव गर्ल बनना है और अपना हौसला बढ़ाए रखना है और आगे बढ़ते ही जाना है। और आप लोग सॉरी पता नहीं क्यों कंट्रोल होता ही नहीं। मम्मी को याद करके मैं कंट्रोल ही नहीं कर पाती अपने आप को। बस मुझे अपने आप से ज़्यादा अपनी मम्मी पापा को बताना है कि मैं बहुत खुश हूँ। आप आई थिंक जो मेरे जैसा होगा ना, या जो फीलिंग को समझ पा रहा होगा, वो मुझे समझ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों फील कर रही हूँ। पता है, एक जब लड़की होती है उसके अंदर ऐसा लगता है कि जैसा वो मम्मा पापा करेंगे ना हमारे लिए, तो वही अच्छा है। उसका पढ़ने का मन होता है, एक लड़की का बहुत ज़्यादा पढ़ने का मन होता है। आप मेरी इस बात पे गौर करना, एक लड़की का जब पढ़ने का बहुत ज़्यादा मन होता है, कुछ करने का मन होता है, लेकिन जब उसके पेरेंट्स कहते हैं कि नहीं मुझे अपनी बेटी की शादी करनी है, तो वो लड़की कहती है कि शायद मेरे पेरेंट्स बहुत ज़्यादा दुखी मतलब परेशान हो रहे हैं कि उसके लिए अच्छा रिश्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसलिए वो चुप हो जाती है अपने सपने को तोड़कर कि जो मेरे पेरेंट्स फैसला ले रहे हैं ना, मैं वैसे ही ठीक है। तो वो कुछ कहती नहीं और चुपचाप शादी करके चली जाती है। उसके सपने टूट जाते हैं। क्यों? क्योंकि उस लड़की को ऐसा लगता है कि शायद मेरे पेरेंट्स मेरे लिए बहुत कुछ करते हैं, बहुत ज़्यादा। वो इतना सारा दहेज इकट्ठा करती है उस लड़की के लिए कि उसकी शादी करनी है, और वो लड़की अपने सपने तोड़ के शादी करके चली जाती है। तो उसके अंदर ऐसे फील होता है कि मैं पेरेंट्स को दुखी ना कर सकूं। वो अब एक लड़की जो चलती फिरती होती है ना, वो अपने पेरेंट्स को दुखी नहीं करना चाहती। सोच लीजिए, वो मैं एक लड़की हूँ, ऊपर से थोड़ा आप कैसी सिचुएशन में हूँ। तो उन्होंने मेरे लिए बहुत 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 कुछ किया है, लेकिन मुझे शादी करनी नहीं है, कुछ करना है। उन्होंने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, तो बस उनके लिए मैं कुछ करना चाहती हूँ कि उन्हें मुझे देखकर दुखी फील ना हो, बस खुश रहे वो कि हाँ ये बेटी भी कुछ कर सकती है। सॉरी, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों हो रहा है। ये जो इमोशनल है ना, वो बाहर आ जाते हैं, इसलिए मैं अपने आप को कंट्रोल करती हूँ, शांत रहती हूँ, कूल डाउन। आई एम सॉरी, आपको लग रहा होगा ये रो रही है या हंस रही है। मैं अपने आप को स्ट्रॉन्ग करके तो हंस रही हूँ, लेकिन जो मम्मी पापा का प्यार है ना, वो आंखों से झलक रहा है। वो इतना प्यार जो करते हैं, मुझे लगता है शायद मैं उनको दुखी ना कर सकूं। उनके लिए मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। आप मेरी बात समझ रहे होंगे। और ये सब ओके, डन। तो आपको जो कमेंट में आप मांग रहे थे वो मैंने दे दिया। ओवर, नो 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 नो, बिल्कुल नहीं, नेवर। रोना तो बिल्कुल ही नहीं है। आई एम ए पावरफुल गर्ल। कुछ करना है, क्योंकि रोने वाले को इंसान को कोई देखता ही नहीं, कुछ मेहनत करने वाले लोगों को देखता है। तो बस मैं मेहनत करना चाहती हूँ, बहुत ज़्यादा मेहनत, कितनी भी मुझसे मेहनत करवा लो, कुछ भी करवा लो, बस मैं कुछ करना चाहती हूँ। अगर मेरी मम्मी मुझे देख कर उन्हें बुरा लगेगा कि कोई पड़ोसी क्या कह रहा है, इसकी बेटी का क्या होगा, वो मैं सुन नहीं पाऊँगी बिल्कुल, वो मैं सुनना नहीं चाहती बिल्कुल। अगर मेरे पेरेंट्स से कोई आके कहता है कि आपकी बेटी का क्या होगा, वो नहीं सुनना मुझे। क्यों, क्या होगा? मैं कुछ नहीं कर सकती क्या? कर सकती हूँ सब कुछ।